जय श्री कृष्णा। हरि ओम। एक बार की घटना है। एक युवक नदी के किनारे रोज जाकर के किनारे में बैठता और टकटकी लगा के देखता रहता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे कुछ महीने बीत गए। एक बूढ़ा सा समझदार वृद्ध वहां से गुजरता, उसको रोज देखता। एक दिन उसको रहा नहीं गया। उस वृद्ध ने उससे पूछ लिया आखिर कि ये तुम यहां इसी स्थान में रोज क्यों बैठते हो? तो युवक ने उत्तर दिया कि मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम इंतजार किसका कर रहे हो? मैं इंतजार उस समय का कर रहा हूं। किस समय का? इस नदी के बहने का इंतजार कर रहा हूं। नदी तो बह रही है, नहीं, पूरी बहने का इंतजार कर रहा हूं। वृद्ध के समझ में नहीं आया। युवक समझदार था, वो समझाना चाह रहा था, विचारक था। समझ में नहीं आया कि तुम इस नदी को पूरी मैं पार करना चाहता हूं। पार करना चाहते हो तो तुम इसको पार करो, बैठने से थोड़ा ना पार हो जाओ। युवक ने कहा, मैं तो यही इंतजार कर रहा हूं कि एक बार ये नदी पूरी बह जाए, उसके बाद मैं इस नदी को पार करूं। बोले ऐसा कभी होता है क्या? कभी नदी पूरी बहने के बाद नदी को पार करो? नहीं होता है, इसलिए तो मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या शायद ऐसा भी हो जाए? सीधी सी बात है, जब भगवान के भजन की बात आती है, ईश्वर के चिंतन की बात आती है, मनन की बात आती है, तो अक्सर लोग कहते हैं अभी समय नहीं है, इंतजार करते हैं। न जाने किस समय का वो इंतजार करते हैं। वास्तव में जिस समय का लोग इंतजार करते हैं वो समय कभी नहीं आता। जिस प्रकार नदी के पूर्ण बहने का समय कभी नहीं आता। अनादिकाल से नदियां बहती है, हमको बहती हुई नदी में ही पार करना पड़ेगा। चलते हुए जीवन में ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब आसानी से तुम उस परम पद को पा जाओगे, उस किनारे को पाओगे। नहीं तो इस पार ही बैठे रह जाओगे। यह दृष्टांत हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने खूब अपने अपने ढंग से इस बात को कहा है। काश मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। न जिम्मेदारियां कभी पूरी होने वाली है, न तुम सजग होने वाले, न तुम आगे बढ़ने वाले हो। इसलिए तुम जागो, उत्तिष्ठत जागृत, तुम जागो। प्राप वरान निबोधत, जिस अवस्था में उस अवस्था में ही जागो, आगे बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। ना कि तुम नदी के किनारे बैठ करके उस धार के बहने की, पूर्ण बहने की अपेक्षा करो। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, तब आप उस नदी को पार करोगे। तैरना पड़ेगा। और तैरने की कला कौन सिखाते हैं? तैरने की कला हमारे गुरुजन सिखाते हैं, तत्वदृष्टा महापुरुष सिखाते हैं, ऋषि लोग सिखाते हैं, उपनिषदों के माध्यम से, गीता के माध्यम से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। महापुरुषों के पास जाओ, उनसे कला सीखो, इस भवसागर में कैसे तैरना है, इस नदी को कैसे पार करना है। जिम्मेदारियों, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जिम्मेदारियां मनुष्य की लगी रहती है। ये अनादिकाल से, अनंत जन्मों से है। इसलिए अब तो जागो और बढ़ो सत्संग की ओर, बढ़ो अपने कर्तव्य की ओर, बढ़ो अपने ध्येय की ओर। यही दृष्टांत का तात्पर्य था। कभी नदी पूरी बहती नहीं है और कभी तुम पार करोगे नहीं। इसलिए इंतजार खत्म करो। बस इंतजार के खत्म होते ही
अर्थात वो अपने कर्म में लग जाओ, अपने ध्येय में लग जाओ, ध्येय की प्राप्ति सहज होगी। इसी भाव के साथ अगली एक क्लिप फिर एक नए दृष्टांत के साथ हम उपस्थित होंगे। हरि ओम।